जय महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वैसे धर्म और अधर्म को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, फिर भी चलो छोटे शब्दों में, जहाँ तक कि हमें जानकारी है, कोई विशेष जानकारी तो रखते नहीं है, कोई धर्म को परिभाषित करना शब्दों से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी यदि हम धर्म को परिभाषित करना चाहें तो ये है कि ऐसा कार्य जिस कार्य को करने से हमारे मन को संतुष्टि मिलती हो, आत्मा को संतुष्टि मिलती हो, इसके साथ ही किसी का अहित भी नहीं हो, अर्थात कल्याण हो, जिसमें हो सकता है कभी कभी स्वयं का को कष्ट में लेकर भी कार्य किया जाए और दूसरों के लिए उपकार लायक हो, तो उसे धर्म कहते हैं। इसके विपरीत कोई भी कार्य अधर्म में माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो धर्म से रह रहा है तो उसके साथ धर्मपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और जो व्यक्ति अधर्म से रह रहा है तो उसके साथ व्यवहार भी अधर्मपूर्वक ही करना चाहिए। इसका उदाहरण प्रत्यक्ष हमें महाभारत में देखने को मिलेगा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पांडवों को उनका अधिकार दिलाने के लिए महाराज धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनसे राज्य का आधा हिस्सा मांगते हैं कि आधा हिस्सा पांडवों के हिस्से में आ रहा है जो उनको दिया जाए। लेकिन उसका उत्तर ये मिलता है कि नहीं, हम हिस्सा नहीं देंगे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हिस्सा, आधा हिस्सा नहीं दो, कोई बात नहीं, 5 गांव ही दे दो। तब दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दे। तो प्रथम विकल्प उन्होंने संधि का और शांति का अपनाया, शांति प्रस्ताव लेके गए और शांति से कार्य किया। लेकिन जब शांति का कार्य नहीं हुआ, शांति से कार्य नहीं संपन्न हुआ, तब अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्होंने उनसे पांडवों के लिए कौरवों से दुर्योधन आदि महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि हे राजन, अब दोबारा शांति प्रस्ताव का विकल्प नहीं होगा, अब तो हम मिलेंगे केवल कुरुक्षेत्र में, इसीलिए अपनी सेना के साथ तैयार रहना। तो इसी प्रकार जब धर्म से कार्य हो तो धर्म से करना चाहिए, और जब व्यक्ति अधर्म पे आ जाए है सामने वाला, तो उसका उत्तर भी अधर्म से ही देना, यही धर्म है। इसके साथ ही रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं धर्म की परिभाषा में, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों के भला करने के समान, दूसरों का कल्याण करने के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरों का बुरा करने के समान, दूसरों के साथ अन्याय करने के समान कोई अधर्म नहीं। इसीलिए सदैव हमें कल्याण कार्यों में लग्न रहना चाहिए, जितना हमसे कल्याण हो सके करना चाहिए, और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, धर्म है। इसके साथ धर्म वो है, धर्म की परिभाषा रामायण में भी श्री राम जी ने दी है। जब श्री राम जी को वनवास हुआ, तब श्री भरत जी ने कहा कि हे भ्राताश्री, हे राजन, ये वनवास आपको ही क्यों? महाराज के पुत्र को वनवास होगा तो वो पुत्र आप ही क्यों, मैं क्यों नहीं? तब धर्म की परिभाषा में रामायण में श्री राम जी ने भरत जी से कहा कि हे पुत्र, हे भ्राता, हे अनुज भरत, धर्म कोई व्यापार नहीं जो कि मेरी ओर से कोई और कर लेगा। धर्म तो वो है जो अपनी ओर से अपन को ही करना होता है और निभाना होता है। इसके साथ प्रत्येक कार्य मन, क्रम, वचन से
किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना, ये सब अधर्म की श्रेणी में आता है। और धर्म से ही हमें धन भी अर्जित करना चाहिए, क्योंकि दान भी उसी का स्वीकार ऋषि आदि स्वीकार करते हैं जो कि धर्म से ग्रहण किया जाए। इससे विपरीत और कोई स्वीकार नहीं है। इसके साथ हमने धर्म और अधर्म की परिभाषा को सूक्ष्म रूप में समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ मिलते हैं एक अच्छे संस्कृति और धर्म के बारे में धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।